अमान भाई, जिस तरह से आपने देखा कि पाकिस्तान से जिस तरह से इंडिया हारी, इसके बाद दिल्ली की सीमापुरी पर पटाखे फोड़े गए आपके समुदाय के द्वारा, कैसे आप देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि जैसे कि अगर हम क्रिकेट की बात करें तो उसे हमें एक खेल के तौर पे लेना चाहिए। और अगर पाकिस्तान ने ठीक है अच्छा खेला और वो जीत गई, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी कंट्री जीते तो हार जीत चलती रहती है। हमने भी कई बार पाकिस्तान को हराया और वर्ल्ड कप में आज शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने कोई मैच जीता होगा, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे कि सीमापुरी में हमने देखा कि सेलिब्रेशन किया जा रहा है और पटाखे फोड़े जा रहे हैं, तो इस तरह का माहौल जो बनाया जा रहा है, तो इससे हमें चिंताजनक ये जो जो ये माहौल है, चिंताजनक है। और इस पर सरकार को भी और प्रशासन को भी संज्ञान लेना चाहिए। इसलिए क्योंकि देखें, पाकिस्तान अगर कोई और कंट्री होती, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया से हम हारते, लंदन से इंग्लैंड से अगर हम हारते तो बात अलग थी। लेकिन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे माहौल ठीक नहीं चल रहा, और पहले हमारा क्योंकि हमारे देश में आतंकवादी गतिविधियां होती रहती हैं, एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, पाकिस्तान द्वारा सीज फायर का उल्लंघन होता रहता है, हमारे जवान शहीद होते रहते हैं। तो ऐसी कंट्री से अगर हारने के बाद एक समुदाय के लोग, या जैसे हम बोले कि मुस्लिम लोग, अगर अपने इलाके में उसका सेलिब्रेशन करते हैं और पटाखे फोड़ते हैं, तो ये चिंताजनक है और शर्मनाक है। और इससे हमें ये भी चिंता करनी चाहिए कि जो लोग पाकिस्तान के जीतने पर अगर खुशी मना सकते हैं, तो क्या जो हमारे देश में जब कोई आतंकवादी एक्टिविटी होती है, जब कोई ब्लास्ट किया जाता है या हमारे जवान शहीद किए जाते हैं, तो क्या हम इन लोगों को उनका भी समर्थन मान लें, समर्थक मान लें जो जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं? क्योंकि देखिए, अगर आप पाकिस्तान की जीत में खुशी मना रहे हो, तो इसका मतलब जो यहाँ पे जो टेररिस्ट लोग आते हैं, जो पाकिस्तान द्वारा भेजे जाते हैं हमारे जवानों को शहीद करने के लिए, या कश्मीर में जो डेली कोई ना कोई हम देखते हैं कि कोई एक्टिविटी हो गई आतंकवादी, तो इसका मतलब हमें ये सोचना चाहिए कि ये लोग शायद उस एक्टिविटी के भी समर्थक हैं और वहाँ पे उनका भी समर्थन करते होंगे। तो ये बड़ा चिंताजनक है। लेकिन अमन भाई, एक बात ये भी जानने वाली होगी कि आखिर इस तरह की सोच आती कहाँ से? अगर भारत की बात करें, अगर आपकी ही मैं बात लूँ, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हम कभी भी नहीं खड़े हो सकते। ये लोग जो ऐसे पटाखे फोड़ते हैं, इनकी सोच कैसे आती है, समझ नहीं आ रहा। देखिए, पहले तो सोच कैसे आती है, कट्टरपंथी, जैसे हमने बोला ये बहुत कट्टरपंथी की सोच है। लेकिन इससे ही नहीं, ये समझना चाहिए देश का माहौल ख़राब होता है। क्योंकि देखिए, जब आप एक पाकिस्तान के दूसरी कंट्री के जीतने पे अगर पटाखे फोड़ रहे हो, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप इनडायरेक्टली एक ये मैसेज दे रहे हैं कि हम जो है हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, हम जो है भारत के खिलाफ हैं। तो आप भारत के खिलाफ हो, तो इसका मतलब जैसे कि हमने पहले देखा, कभी नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो यानी आप उस गैंग के लोग हो, आप उसके समर्थक हो। तो ये सोचने वाली बात है कि जो हमारे देश के जवान जो है, जब हमारे देश के जवान जब बॉर्डर पर शहीद होता है, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू भाइयों के लिए शहीद होता है या सिख भाइयों के लिए शहीद होता है, वो देश के लिए शहीद होता है। देश में हम लोग भी आते हैं, मुस्लिम्स भी आते हैं। तो आज हम चैन से सो पा रहे हैं, या हम जो अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं, हम फिल्में देख रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि देश पे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। तो आप एक चीज़ सोचें, अगर उसके लिए हम पाकिस्तान के जीतने पर खुशियाँ मना रहे हैं और सेलिब्रेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि हम जो है, हम ये देश के साथ गद्दारी है। ये कोई देखिए, ऐसा हो सकता है कि मैं अक्षय कुमार को पसंद नहीं करता हूँ, मैं शाहरुख को पसंद कर सकता हूँ, वो एक बार चल सकता है। हो सकता है मुझे कैटरीना पसंद ना हो, दीपिका पसंद हो, वो भी चल सकता है। लेकिन जब बात हम इंडिया पाकिस्तान के वर्ल्ड कप मैच की बात करते हैं, तो यहाँ पे आप अपनी ऐसे चॉइस नहीं कर सकते, भाई हम तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे इसलिए हमने सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ये आपकी मानसिकता बता रहा है, ये आपकी विचारधारा बता रहा है। तो ये मुझे ऐसा लगता है, इसे इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। प्रशासन को इस पर गंभीरता पूर्वक जो इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो देश का माहौल ख़राब करती हैं, और कल को जो छोटे मोटे जो ये मसले हैं, ये कल को जो बड़े दंगे होते हैं, वो इसकी जड़ यही होती है। आज वहाँ पे पटाखे फोड़े जा रहे हैं, कल को कहीं दूसरे इलाके में कुछ और होगा, और हो सकता है ये जो है कोई बड़ा कोई सांप्रदायिक कोई वो रूप ले ले, इस तरह के माहौल। अच्छा, एक बात ये भी तो अमन भाई निकल के आ रही है कि अगर हम बात करें कि खाएंगे हिंदुस्तान का, बजाएंगे पाकिस्तान का, जैसे कश्मीर में हुआ, कश्मीर के अंदर भी कल इंडिया जिस तरह से हारा, कश्मीर के अंदर भी पटाखे फोड़े गए। बिल्कुल, वही मैंने आपको बोला ना, अगर आपको हिंदुस्तान से इतनी ही प्रॉब्लम है, देखिए हम ज़बरदस्ती तो किसी से नहीं कह रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैं रोड पे चलते-फिरते लोगों से कह रहा हूँ, भाई आप एक आपका नाम क्या है? अच्छा आप मुस्लिम हो क्या? आप खान हो तो आप पाकिस्तान चले आओ, आप बांग्लादेश चले आओ, ऐसा तो हम नहीं कह रहे हैं। पूरी आपको आज़ादी, आप खाओ, पियो, एन्जॉय करो, जो भी आपको करना है करो। आप कोई भी बिज़नेस करो, आप कोई भी प्रोफ़ेशन चुनो, आप यूपीएससी करो, आप सीए बनो, कोई चीज़ पायलट बनो, आपको कोई नहीं रोक रहा। आप एक्टर बनो। लेकिन अगर आप इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, और जो आपसी भाईचारा है, जिसके लिए हम लोग कई सालों से काम कर रहे हैं,
अपने देश के। देखिए पाकिस्तान से हमें कोई भाईचारा नहीं रखना, भाईचारा पाकिस्तान से हमें कोई रिलेशन नहीं रखना, लेकिन हमारे देश में जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, इसके लिए अगर हम जो काम करते हैं, पीस पे, यूनिटी पे, इंटरफेथ हारमोनी पे हम काम करते हैं, उसको बर्बाद करने का काम अगर कोई कर रहा है, तो जो सीमापुरी में जो पटाखे जलाए जा रहे हैं, सेलिब्रेशन किया जा रहा है, ऐसे लोग जो एक तबका जो है ये इनके द्वारा काम किया जा रहा है। तो मेरा इनके लिए यही है कि अगर ये लोग अपनी खुशी से पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो चले, या नहीं तो इनको लात मार के भगा देना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से हम भी कटघरे में खड़े किए जाते हैं, हम पे भी प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं, हमसे भी सवाल किए जाते हैं। सवाल क्या किए जाते हैं? मान लीजिए अगर बीइंग ए मुस्लिम अगर मैं कहीं पे जाऊंगा तो लोग मुझे भी उस नज़र से देखें, वो कहेंगे अरे आप खान हो, पाकिस्तान के जीतने पे आप तो बड़े खुश हो रहे थे। तो क्या होता है कि अब हमें ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि नहीं भाई हम खुश नहीं हो रहे थे, हम तो दुखी थे। तो लेकिन हम ये कैसे दिखाएं कि आप घर पे मैं पाकिस्तान के जीतने पे क्या रोते हुए वीडियो बना के डालूं, तब लोग यकीन करेंगे? तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे लोग जो है ये माहौल ख़राब करते हैं देश का, ये सेलिब्रेशन करके और इस तरह का। और इसका जो जो नुकसान है वो देखिए फिर राजनीतिक रूप भी लिया जाता है इस चीज़ों का। तो ऐसा माहौल जो है कि ना बनाया जाए। मेरी यही अपील है इन लोगों से भी कि इस तरह का काम ना करें जो कि पूरे कम्युनिटी पे प्रश्न चिन्ह लगे और उन्हें अपना कोई साबित करना पड़े कि मैं हम ऐसे नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर आपको इतनी खुशी है तो देखिए आप खुल के वहाँ पे जाइए, पाकिस्तान की नागरिकता लीजिए और स्टेडियम में जाके पाकिस्तान का अपने गाल पे झंडा लगा के और फिर समर्थन कीजिए, फिर सपोर्ट कीजिए, तो हमें फिर बहुत खुशी होगी, फिर हमें कोई आपत्ति नहीं होगी आपसे। देखिए आपने बहुत बड़ी बातें की और देश के युवा भी आपको देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि एक युवा किसी भी धर्म का हो, अगर राष्ट्र के प्रति उसका प्रेम है तो वो दिखता है। लेकिन जिस तरह से अगर हम देखें मोहम्मद शमी को लेकर भी बहुत सारे अगर हिंदुओं की बात करें उन्होंने भी ट्रोल किया। हम ये पक्ष में नहीं है कि क्योंकि वो हमारे देश के खिलाड़ी हैं, वो बहुत अच्छे बॉलर हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए मेरा ऐसा मानना है राजवीर भाई कि जिस स्थिति में अगर मोहम्मद शमी के हम लास्ट ओवर की हम बात करें तो उस स्थिति में पाकिस्तान इतना मजबूत था कि उसमें अगर आप किसी भी बॉलर को अगर गेंद थमा देते, भले ही वो 5 बॉल में पूरे 17 रन नहीं देता, लेकिन वो 7-8 रन भी दे देता तो उसके अगले ओवर में ही सही, लेकिन पाकिस्तान मैच जीत जाती। तो इसके बाद अगर किसी को आप ट्रोल करते हो तो देखिए उससे क्या होता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। देखिए एक नागरिक की जो हिंदुस्तानी है उनकी अपनी भावनाएं हैं, वो आहत हुई है, उनको ऐसा लगता है ट्रोल करना चाहिए, आप करो, लेकिन इससे खिलाड़ी का मोरल डाउन होता है। उससे क्या होता है, आज एक खिलाड़ी जो हिंदुस्तान के लिए वो जब जी जान से लड़ रहा है, खेल रहा है निस्वार्थ होकर कि भाई मुझे अपने देश का नाम रोशन करना है, या वो देश का एक प्लेयर है तो वो उस हिसाब से खेलता है, तो कल को क्या होता है उसे ऐसा लगता है कि यार मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ भी कर लूँ, या अगर मैं अपनी टीम के लिए कुछ भी कर लूँ, अगर मैं 10 मैच जिता भी दूँ, लेकिन अगर एक मैच में मैं खुदा न खास्ता फेल हो जाऊँ, वो भी पाकिस्तान जैसी कंट्री के सामने, तो मुझे ट्रोल किया जाएगा सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ। जबकि अगर हम एक रन रेट की अगर हम बात करें तो शायद ही कल कोई ऐसा बॉलर रहा होगा कि चाहे वो कोई बुमराह हो या भुवनेश्वर हो, कोई भी ऐसा बॉलर शायद ही रहा होगा जो कि कल किसी को विकेट लेने में या रन रोकने में कामयाब रहा हो। तो फिर आप सिर्फ एक पर्टिकुलर एक बॉलर को टारगेट करते हैं, तो वो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी जो है आप सबकी अपनी राय है। हमने पास्ट में ऐसा भी देखा है कि कई खिलाड़ियों के घर पे पत्थरबाजी तक की गई है, तो वो उसके तो हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार ऐसा भी हुआ था, मोहम्मद कैफ के घर पे पत्थरबाजी कर दी गई थी, तो वो मैंने आपको बोला ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर मैंने बोला क्योंकि जब हम कोई, अब मैं हूँ आज मैंने बोला मैं देश में पीस के लिए, शांति के लिए, एकता के लिए काम कर रहा हूँ, कई साल से काम कर रहा हूँ, इवन मैं यूनाइटेड नेशन तक काम करता हूँ। तो क्या होता है कि अगर कल को कोई मुझे ट्रोल करने लगे, मेरे पे प्रश्न चिन्ह लगा दे, मेरे पे क्वेश्चन करने लगे कि भाई तुम तो मुसलमान हो, तुम ऐसा करते हो वैसा करते हो, तो 2 बार 3 बार 4 बार मैं इग्नोर करूँगा, उसके बाद मुझे लगेगा कि यार घंटा छोड़ो, कोई फ़र्क नहीं, यहाँ के लिए कुछ भी कर लो। जब अगर हम ब्लैक लिस्टेड ही हैं, अगर खान होने पे, मुस्लिम होने पे हम कुछ भी कर लें, सर भी कटा लें, जब भी हमें कटघरे में ही खड़ा किया जाएगा तो ठीक है भाई, फिर जब हम गलत हैं तो गलत ही सही। तो मेरी हिंदू भाइयों से भी ये अपील है, देखिए अगर कोई गलत कर रहा है आप उसको कुछ भी करो, मेरा पहले से ये कहना है, आप उसको उल्टा लटका दो, आप उसके कोड़े मारो, आप उस पर कोई भी करो, लेकिन जाने अनजाने आप पूरी कम्युनिटी को टारगेट ना करो, क्योंकि जो उनके दिल में आपके लिए जो प्रेम है, जो भाईचारा है, जो एक अपना वो एक अच्छा माहौल है, वो ना बिगड़े। तो अमान भाई एक बात ये भी तो है कि जिस तरह से अगर आप बात कर रहे हैं कि क्रिकेट की अगर बात करें, इंडिया जिस तरह से हारा, पूरे इंडिया को दुख हुआ, लेकिन जो ये लोग पटाखे फोड़ रहे हैं इनके साथ क्या करना चाहिए आपके नज़रिए से? क्योंकि आप दिल्ली वासी हैं और दिल्ली के अंदर पटाखे फोड़े गए, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं दिल्ली वासी, सबसे पहले तो मैं भारतीय हूँ,
उसके बाद मैं दिल्ली वासी हूँ, मेरा जन्म ही दिल्ली में हुआ है, मेरे पेरेंट्स का जन्म दिल्ली में हुआ है, तो मेरी दिल्ली से और लगाव है बहुत, है ना। अब देखिए जब अभी इंडियन प्रीमियर लीग चल रहा था तो हम खुल के दिल्ली को सपोर्ट कर रहे थे। सामने भले ही चेन्नई क्यों ना थी, उसमें चाहे धोनी चेन्नई के कैप्टन थे, चाहे बेंगलोर ही क्यों ना थी, विराट कोहली जो इंडियन टीम के कैप्टन है वो उसके कैप्टन थे, लेकिन हम दिल्ली को सपोर्ट कर रहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि भाई हम दिल्ली की पैदाइश, हम दिल्ली के जन्म लिए हुए हैं। जब बात कंट्री की आती है तो हम ब्लाइंडली अपनी कंट्री को सपोर्ट करते हैं। लेकिन फिर मैंने बोला चलिए हार जीत हो गई, लेकिन जिन लोगों ने बम पटाखे फोड़े, सेलिब्रेशन किया खुलेआम पाकिस्तान की जीत के लिए, उन पे कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने आपको फिर बोला यहाँ पे चॉइस नहीं चल सकती। ये कोई ऐसा नहीं है मैं फलाना की फिल्म देखूंगा, मैं बिग बॉस नहीं देखूंगा, मैं करोड़पति देखूंगा, मैं इंडियन आइडल नहीं देखूंगा, मैं सारेगामा देखूंगा, ये ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है फॉर बट का। अगर आप अपनी कंट्री के साथ नहीं खड़े हो सकते हो, अगर आप पाकिस्तान के समर्थन में, वो भी उस पाकिस्तान के जो हमारे देश पे निरंतर हमले करता है, हमारे जवानों को शहीद करता है, हमारे देश के नागरिकों को जिनकी कोई गलती भी नहीं है, कोई दिवाली की शॉपिंग कर रहा है अचानक से ब्लास्ट हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, कोई ट्रेन में सफ़र कर रहा है अचानक से ट्रेन में ब्लास्ट हो जाता है, तो अगर ऐसी कंट्री के खिलाफ समर्थन में अगर आप खड़े हो रहे हो तो आपको इस देश की नागरिकता रखने का, आपको इस देश के पासपोर्ट यूज़ करने का, आपको इस देश का आधार कार्ड यूज़ करने का कोई हक नहीं है, आपको बल्कि इस देश का वोटर भी नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है देश को, प्रशासन को उन लोगों पे कार्रवाई करके, और अगर वो साबित हो जाता है कि ये लोग थे जिन्होंने सेलिब्रेशन किया, उनका अपना वोटर आईडी कार्ड भी जब्त कर देना चाहिए और उनको वोट देने का हक भी नहीं मिलना चाहिए। अमान भाई, जिस तरह से आपने एक चीज़ और देखी कि गौतम गंभीर ने ट्वीट किया, उनको ट्रोल किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि जिन्होंने पटाखे फोड़े वो भारतीय नहीं हो सकते, उनको भी अब ट्रोल किया जाने लगा है। तो गौतम गंभीर जी ने क्या गलत बोला? भाई मैं भी ये बोल रहा हूँ, जिन्होंने सेलिब्रेशन किया वो भारतीय नहीं हो सकते। आप भारतीय कैसे हो सकते हो? देखिए अगर आज मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली में 7 लोग रहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मेरा सगा भाई, मेरी सगी बहन या मेरा कोई कज़िन अगर किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करता है, किसी टूर्नामेंट में, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, और वो वहाँ पे जाके हार के आ जाता है, और उसके बाद मैं वहाँ अपने घर में बम पटाखे फोड़ूंगा, सेलिब्रेशन करूँगा, तो क्या मेरे घर वाले ये नहीं कहेंगे कि भाई तू किस बात की खुशी मना रहा है? तेरा भाई तो हार गया, तेरी बहन तो हार गई, तो तू हमारे घर का नहीं हो सकता, तू खुशी मना रहा है हारने पर। तो क्या मैं ये बोलूँगा कि मैं उन्हें ट्रोल करूँगा क्या? भाई देखिए, ट्रोल करने का तो बात है ही नहीं। ट्रोल तो इसलिए क्योंकि मैंने आपको बोला हमारे देश में क्या है ना, 2 गुट हो जाते हैं हर चीज़ के। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वाले गैंग के समर्थन में भी लोग आ जाते हैं, और दीपिका पादुकोण जैसे लोग जामिया में जाके, JNU में जाके खड़े हो जाते हैं। तो देखिए इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। अगर ट्रोलर्स की हम सोचेंगे तो क्या हम तो ज़िंदगी में अपनी बात ही नहीं रख पाएंगे। अगर आज मैं सोचूं कि नहीं, अगर किसी ने सीमापुरी में सेलिब्रेशन कर लिया, मैं उसके खिलाफ ना बोलूं, लोग मुझे ट्रोल करेंगे तो मैं अपनी बात ही ना रखूं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। गौतम गंभीर जी की बात से मैं 100% सहमत हूं, और गौतम गंभीर जी इस देश के कोई चलते फिरते व्यक्ति नहीं है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और अपने एक जाने माने क्रिकेटर रहे, जिन्होंने कि पिछले 2 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है उन्होंने। और दुनिया का शायद ही कोई ऐसा स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी या कोई व्यक्ति होगा जो कि गौतम गंभीर के नाम से परिचित नहीं होगा। तो उनको ट्रोल करने से पहले आप अपने गिरेबान में झांकें कि पहले तो आप कौन है, आपने ऐसा देश के लिए क्या करा है। गौतम गंभीर जी ने तो देश का नाम भी रोशन करा है, और आज भी ईस्ट दिल्ली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा वोट लेके जनता का, और अपनी कुर्सी हासिल करके बैठे हैं वो। तो उनको ट्रोल करने से पहले आप अपने गिरेबान में झांकिए, और उस काबिल बनिए आप पहले कि गौतम गंभीर जी को या किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को ट्रोल कर सकें।